कर ही लूँगा, अब तो दोबारा से तैयारी कर रहा हूँ। एक डे हो तुक्का लग गया हाँ, पहले। तुम्हारे टाइप ऐसा छोड़ देना अच्छा डिसीजन नहीं था, जितना हमसे हुआ। एंड देन केम यूट्यूब वगैरह पे जो फ्रीली अवेलेबल लेक्चर्स थे, उनके एडवांस की तैयारी करना शुरू की। ब्लैक बुक नाम की बुक है कि जे एडवांस में अलग से टॉपिक्स आते हैं, जो हमारे लिए अच्छी प्रिपरेशन एक हो चुकी थी। नोन कि अगर चीज़ें हार्ड है, चीज़ें डिफ़िकल्ट है, चीज़ें नई हैं, टेक्निकल इश्यूज़ है, तो वो सबके लिए है। चेंज होगी तो ब्रांच चेंज करेंगे, और अभिषेक के साथ ही केमिकल में ही जाऊंगा, क्योंकि उसका केमिकल में हुआ था। तो आई वाज लाइक कि यार जब दो दोस्त हम बचपन से एक साथ पढ़ते ही आ रहे हैं, तो क्यों ना एक बार फिर से ट्राई किया जाए। वहाँ पे जाऊंगा, थोड़ी मेहनत करूंगा, और केमिकल में ब्रांच चेंज करा के फिर से दोनों दोस्त साथ में ही ऐसा पढ़ा करेंगे। कैंपस आए, यहाँ पे कुछ अलग ही माहौल था, कुछ बहुत ही ऐसा कॉम्पिटिटिवनेस। अब हमें पता चल रहा था कि नहीं, जे वॉज जस्ट यू नो प्री वर्कआउट काइंड ऑफ थिंग। असली वर्कआउट तो यहाँ हो रहा है, ये फर्स्ट सेमेस्टर असली चीज़ है, यहाँ पे करना है चीज़ों को। तो कॉलेज में चीज़ें काफ़ी अलग थी, काफ़ी। फिर में तुम आ गए तो तुमने सुना होगा आईआईटी ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो यहाँ आके आईआईटी कैसा था? हाँ, तो परसेप्शन जो एट फर्स्ट अगर किसी को नहीं पता हो कभी भी कि आईआईटी कैसा होता है, एंड देन यू केम टू नो अबाउट आईआईटी कि ओके आईआईटी ऐसा होता है, ऐसे स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं, तो तुम्हारे मन में एक इमेज बनी होती है कि यार वो जो स्टूडेंट्स होंगे वो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते होंगे सिर्फ अपनी स्टडीज़ को। वो एक इमेज बनी होती है ना, तुम क्लास टॉपर्स को देखते हो, तो अब तुम्हें लगता है कि जब तुम आईआईटी जाओगे तो बस इस क्लास टॉपर के 100 वर्जन्स बैठे हुए होंगे। हाँ, मतलब सारे टॉपर्स जो हैं वो एक साथ इकट्ठा कर दिए। वो एक स्टूडेंट नहीं होता है जो रेसिस टाइम होता है उसमें भी बैठ के पढ़ रहा होता है, वो जो सबसे पहले सारी क्विज़ेस वगैरह कर लेता है, वो जो होमवर्क एकदम सारा कंप्लीट करके लाता है, जब सब बच्चे पिट रहे होते हैं तो वो बैठा देख रहा होता है। तो दिमाग में वही था कि ऐसे से 100 और बैठे होंगे वहाँ पे। एग्जैक्टली। तो द थिंग्स वर रियली डिफरेंट। जब यहाँ पे आए तो पता चला यार बहुत अच्छे एथलेटिक्स है, एथलेटिक्स में बहुत अच्छा करने वाले लोग भी है, बहुत अच्छे डांसर्स है, बहुत अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने वाले हैं, काफ़ी ऐसा एक्सपोजर था लोगों को, मतलब कभी ऐसा एक्सपेक्ट किया नहीं था। आगे पता चला कि ओके इट्स नॉट द टैग विच स्टूडेंट्स क्रेव फॉर, या विच पीपल क्रेव फॉर, इट्स द एनवायरनमेंट। तो फिर आईआईटी आगे पता चला कि ओके नहीं, ये सिर्फ एनवायरनमेंट का खेल है ना, कि अच्छे टैग का, अच्छे उसका, इसका भी एक खेल है। तो हाँ, काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट था, काफ़ी प्यारा एनवायरनमेंट था, एकदम अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए तो स्पेशली, क्योंकि मैंने सोचा बिल्कुल कुछ अलग ही था और मिला कुछ अलग ही। तो बट इट वाज बेटर देन आई एक्सपेक्टेड। तो फिर यहाँ पे मतलब बहुत कुछ एक साथ मिल रहा है, तो कुछ लोग बिगड़ भी जाते होंगे, मतलब स्टडी से हट के वो एक एग्जॉस्ट जो हो जाते हैं कि मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके हैं भाई, अभी पूरा एक मैराथन से होके आए हैं जेई नाम की, अभी आके थोड़ा रिलैक्स करना है, ये करना है। तो हाँ, उसमें काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो आते हैं फिर सोचते हैं कि 1 सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर अब थोड़ा रिलैक्स करते हैं। हमारे मन में भी ये चीज़ें आई थी कि काम करते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं, बाद में पढ़ना शुरू करेंगे, 1-2 सेमेस्टर अपना रहने देते हैं। एंड फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ पे आए थे तो लगता था कि यार CGPA लाना तो बहुत ही मुश्किल होता होगा, क्योंकि अभी तक तो तुम जैसे तैसे करके ले आ रहे थे, मार्क्स वगैरह ले आ रहे थे। यहाँ पे तो एक तो रिलेटिव ग्रेडिंग, ऊपर से सभी लोग तो बहुत ज़्यादा अच्छे पढ़ने में, वो तो बहुत कुछ कर रहे हैं। ये फोमो सभी को होता है। फर्स्ट थिंग यू गेट व्हेन यू एंटर द IIT इज फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि लोग ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, ये तो एथलेटिक्स में अच्छा कर रहा है, ये तो अपना इस सोसाइटी में जा रहा है, उस सोसाइटी में जा रहा है, तुम क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तुम सबसे बेटर कर रहे हो। जो मैंने सीखा अभी तक, अपने पे ध्यान दो, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, वो उसमें अच्छा कर रहा है, उसका कहीं और कुछ बिगड़ रहा होगा। इट्स जस्ट मैटर ऑफ प्रायोरिटीज़। अगर तुम इतना अच्छा टाइम मैनेजमेंट इस छोटी सी उम्र पे कर पा ले रहे हो, देन यू आर रियली अप टू समथिंग। तुम बहुत अच्छा, बहुत बेटर करने वाले हो। डू नॉट ओवर एक्सपेक्ट फ्रॉम योर साइड, जितना कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तुमने ऐसे बताया कि तुम एक छोटे से टाउन से आ रहे थे,
तो जब तुम यहाँ पे आए होंगे तो बहुत अच्छी अच्छी बड़े बड़े सिटी से लोग आए होंगे, तो तुम्हें ऐसे नहीं लगा कि मैं यहाँ कहाँ आ गया हूँ, मतलब फिट होने में, एडजस्ट होने में? हाँ, वो एक मेंटल बैरियर जो होता है वो होता है, वो थोड़ा इस साइड को लेके थोड़ा कम, बट वो जो साइड थी कि यार लोग तो एकदम, कोई डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, कोई स्टेट टॉपर है, और इन लोगों ने मेहनत भी बहुत की है, लोग 2 साल अपने घर से दूर रह के कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ के आए हैं, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू परफॉर्म बेटर, एंड नाउ यू हैव नो चांस यहाँ पे परफॉर्म करने का। बट अंदर से वो भी था कि यार ब्रांच चेंज तो करनी है, भाई के पास तो जाना है, मेरा दोस्त है केमिकल में है, तो हम निकल पड़े सीनियर्स से मिलने। बहुत हेल्पफुल थे सीनियर्स। एक डर ये भी रहता है कि यार वहाँ पे जाएंगे, कैसा एनवायरनमेंट मिलेगा, कैसे सीनियर्स होंगे। हाँ, एक ये भी रहता है, मतलब बहुत सी फैमिलीज का डाउट होता है कि रैगिंग तो नहीं रैगिंग लेते हैं। होगी या नहीं होगी, वो हमेशा रहता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज है फेमस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऐसा पहले से एक वो टैग लगा है। हाँ, वो बना देते हैं मन में कि यार इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे तो सीनियर्स थोड़ी खिंचाई तो करेंगे, थोड़ी मौज मस्ती तो करेंगे तुम्हारे साथ। बट नहीं, काफ़ी हेल्पफुल, काफ़ी प्यारे सीनियर्स थे, मतलब वो थोड़ा हंसी मजाक चलता है आपस में, बट हेल्पफुल बहुत थे। मतलब इट वाज समथिंग द बेस्ट सीनियर जूनियर इंटरेक्शन आई कुड हैव एवर आस्क्ड फॉर। वो मेरे लिए वो था। एंड आई वाज मोर ऑफ अ एक्सट्रोवर्ट टाइप ऑफ गाय। मुझे हमेशा से था कि यार देखो, स्कूल लाइफ जैसी बीती, पर कॉलेज में जाना है तो अच्छे से सोशलाइज करना है, जितने लोगों से मिल सको मिलना है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक तुमने क्राइटेरिया बनाया लोगों से मिलने का और उसी पे कर रहे हो। तो मैं मास्टर्स के स्टूडेंट से मिल लिया करता था, पीएचडी के स्टूडेंट से मिल लिया करता था, 4th ईयर से जाके मिल ले रहे, 3rd ईयर से जाके मिल ले रहे। एंड देन आई केम अक्रॉस प्रोफेसर ऑफ माइन, एंड फिर मैंने उनसे डिस्कशंस किए। तो एक मेरे सीनियर भी थे, +2 ईसी से वो सीनियर थे। एक दिन मैं बैठा हुआ था, वो बैठे हुए थे, और हमारे एक प्रोफेसर बैठे हुए थे, तो हम ऐसे ही बात कर रहे थे। वो ईसी वाले जो सीनियर थे वो उनसे बातें कर रहे थे, उनके ऐसा इंटर्नशिप वगैरह के बाद उनका क्या प्लान है वगैरह, इन सब के लिए। एंड देन दे आस्क्ड मी, तुम्हारा क्या प्लान है, तुम क्या करने वाले हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैं तो वही हमेशा हर एक फ्रेशर की तरह कि सर मैं अभी आया हूँ, ब्रांच चेंज करूँगा, एक अच्छी सी ब्रांच में जाऊँगा और फिर जाके अपना कोडिंग वगैरह करना शुरू करूँगा। मैंने अपने सीनियर सेकेंडरी ईयर्स में थोड़ा कोडिंग वगैरह की हुई थी, रेगुलरली स्कूल जाता था तो वहाँ पे पाइथन सिखाते थे, मैंने पाइथन वगैरह की हुई थी। इंटरेस्ट आया तो मैं एक्स्ट्रा भी खुद से बैठ के कर लिया करता था। कहीं कहीं से एक सोलो लर्न करके एक ऐप हुआ करती थी, तो उस पर बैठ जाओ। उस टाइम पे तो इंस्टाग्राम टिकटॉक वगैरह भी नहीं होते थे, तो उसकी जगह सोलो लर्न स्क्रॉल करते रहो, कम से कम कुछ पढ़ने को मिलता था तो पढ़ लिया करते थे। तो एक काइंड ऑफ एक्सपोजर था कि हाँ भाई प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो आई वाज लाइक कि सर प्रोग्रामिंग करेंगे, कोडिंग वगैरह करेंगे, कुछ तो टेक में करेंगे। देन ही सेड मी वर्ड्स कि देखो, कुछ भी चीज़ करना, 2 चीज़ें हमेशा याद रखना। एक, कभी खुद को स्टिफ नहीं रखना है। कॉलेज लाइफ इज़ ऑल अबाउट चेंजेस। जो तुम्हें बेटर अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है, चाहे वो तुम्हारे प्लान्स के थोड़ा हटके भी हो, उनको चांस देना है। मे बी यू प्लान समथिंग फॉर योर सेल्फ, बट अपॉर्चुनिटी तुम्हें कुछ और भी ज़्यादा देना चाह रही हो, स्टिफ बन के नहीं रहना है। मतलब ऐसे भी हो सकता है कि हाँ। तुम जो सोच रहे हो मे बी वो आउटडेटेड हो चुका हो, मे बी उससे भी बेटर तुम्हारे लिए कुछ हाँ, मतलब अभी प्लान हो रहा हो, तुम उससे भी बेटर कुछ कर पा रहे हो, बट तुम वो रूम ही नहीं दे रहे हो खुद को वो करने का। सेकंड थिंग ही सेड टू मी, बिल्कुल सब चीज़ एक्सप्लोर करना। ऐसा ना हो कि तुम सिर्फ एक ही चीज़ में रह जाओ, तुम्हें अलग अलग फील्ड्स ट्राई करने हैं, अलग अलग चीज़ें ट्राई करनी है। बट इन सब के साथ में अपने एकेडमिक्स को मत भूल जाना। ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी लोग कर देते हैं, आते हैं तो चीज़ों को ओवर प्रायोरिटाइज कर देते हैं। ओवर प्रायोरिटाइज नहीं करना है, एकेडमिक्स को साथ लेके चलना है। एंड देन ही गेव मी द एग्जांपल ऑफ सीनियर हु वाज जस्ट सिटिंग बिसाइड्स मी, लाइक इनको देखो, इन्होंने काफ़ी अच्छे से अपना मेंटेन किया है। अभी
उस टाइम पे 8.92 CGPA उनकी थी, एंड आई वाज जस्ट लाइक वाओ, क्या होता होगा 8.92। तो वो हर एक फ्रेशी की तरह, सर कैसे करते हैं ये, कैसे होता है, कितना घंटा पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी। उस टाइम पे मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि हाँ फ्रेशर है, अभी टाइम लगेगा। एंड इट वाज लाइक कि तुम ना जस्ट मन में मत लाना कि मैं छोड़ रहा हूँ इस चीज़ को, करते रहना। तुम अपनी तरफ से थोड़े थोड़े एफर्ट्स अपने एकेडमिक्स की तरफ डालते रहोगे ना, खुद से हो जाएगा। तुम्हें एक दिन पता चल जाएगा कि कहाँ से कितने मार्क्स हार्नेस करने होते हैं, किन चीज़ों पे तुम्हारी ग्रेड्स डिपेंडेंट होती है और किन चीज़ों को तुम अदर जगह एक्सप्लोर करने के लिए भी लगा सकते हो। ठीक है, वो बड़ी हेल्पफुल, मतलब आज तक मैं 4th ईयर में हूँ, वो बड़ी हेल्पफुल मेरे लिए एक पीस ऑफ एडवाइस, जो मैं पहली पीस ऑफ एडवाइस ऐसी मानूंगा कि हाँ मुझे बड़ी प्यारी पहली एडवाइस जो मुझे आज तक याद है। उसके अलावा मुझे याद है, मैं एक बार एक सीनियर से मिला था अपने MNC बिल्डिंग के बाहर। उस टाइम पे हम MNC बिल्डिंग देखने आए थे, तो यहाँ पे मैं बाहर अपने एक सीनियर से मिला था। उन्होंने भी मुझे एक बड़ी प्यारी बात बोली थी। उन्होंने बोला था कि देखो यार, तुम चीज़ें कर लोगे, चीज़ें हो जाएगी, चीज़ें ना होनी सिर्फ एक बात से रुकेगी, फोमो। अगर तुम्हें ये लगेगा कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये वो कर रहा है, वो कर रहा है, सब ने अपने अपने लिए कुछ चुना हुआ है, सब अपने अपनी राह पे है। तुम लोगों को देख के ओवरवेम मत हो जाना, तुम लोगों को देख के ये मत करने लग जाना कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है। जो तुम अपने लिए सोच रहे हो वो करना। कोई अगर कहीं बेटर कर रहा है तो वो कहीं ख़राब भी कर रहा है। तुम सिर्फ चूज़ कर सकते हो अपने लिए कि तुम्हें क्या करना है। तो जो फोमो आता है कि यार वो तो इतना पढ़ रहा है, वो तो इतना अच्छा परफॉर्म कर देगा, वो एट लास्ट तुम्हारे जितना ही परफॉर्म करने वाला है। ठीक है, तो ऐसा पुट डाउन मत कर देना खुद को। ठीक है सर, तो फिर हमने फर्स्ट सेमेस्टर जैसे तैसे पढ़ाई की, जितना हो सकता था उतना एकेडमिक्स पे ध्यान दिया, साथ साथ में अलग सोसाइटीज़, क्लब्स वगैरह पे भी ध्यान दिया। बट हाँ, मैंने कहीं ना कहीं अपने एकेडमिक्स को थोड़ा सा ओवर प्रायोरिटाइज़ किया, एंड मैन इट वाज गुड, इट वाज अबव एवरेज, आई मस्ट से। I was able to achieve 8+ SGPA in the first semester, which was, जब मैं आया था something like कि बड़ी हार्ड होती होगी, तो it was something like ओके अचीवेबल है, 8+ अचीवेबल है। ओके, तो एक लड़का था जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करने के बाद, क्लियर करने के बाद खड़गपुर नहीं गया। हाँ, और इंटर्नशिप में वो लड़का जापान घूम के आ गया। हाँ, ये जर्नी बहुत बहुत बड़ी, बहुत प्यारी, बहुत तोड़ मोड़ से भरी हुई जर्नी। ना आई फील लाइक कि मैं कुछ प्लान करूं, वो चीज़ हो, ऐसा रेयरली कभी हुआ है। बट हाँ, जो भी हुआ है वो एक अलग डायमेंशन दे के गया है मेरी जो भी सोच रही है, या मेरी जो भी प्लानिंग्स फर्दर जो रही है उनको। क्योंकि इट्स समथिंग लाइक कि थिंग्स आर नॉट ऑलवेज मीन टू बी in your way, like behave like you want them to behave, but they might behave even better। वही हुआ यहाँ पे भी। तो वही वो जो एडवाइस थी कि स्टिफ नहीं रहना है, चीज़ों को होने देना है, चेंज होने देना है। तो मैं स्टार्टिंग के 3 सेमेस्टर्स अपने कॉलेज लाइफ के वाज रियली कोडिंग टेकी टाइप ऑफ गाय, जिसको हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, बस करना है। ठीक है, उसको सब चीज़ें करनी है, उसको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सीखनी है, अच्छे से करनी है, DSA सीखना है, उसको AIML ट्राई करना है, उसको डेवलपमेंट करना है। तो थोड़ा हर जगह कर रहे थे, मोर इन ऐसा DSA और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, क्योंकि सभी सीनियर्स ने बोला था जिनके पास जा रहे थे, जो टारगेट कर रहे थे कि प्लेसमेंट चाहिए तो DSA करना पड़ेगा। DSA पूछते, डाटा साइंस, हाँ, डाटा साइंस एंड स्ट्रक्चर्स, डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, DSA। तो सभी को यह था कि यार डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स तो करना पड़ेगा अगर प्लेसमेंट नहीं, इंटर्नशिप चाहिए मेजरली। क्योंकि हम आए थे तो हमें पता चला था कि अगर किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा इज्जत है तो इंटर्नशिप की। इंटर्नशिप अगर तुम ऑन कैंपस एक अच्छी प्यारी इंटर्नशिप उठा ले रहे हो तो एक अच्छी रेस्पेक्टफुल मूवमेंट होता है वो।
तो व्हाट पीपल क्रेव इन IITs, यार कुछ तो ऐसा करना है कि लोगों से अलग लगे, कुछ लगे कि हाँ IITians के बीच में ये IITian थोड़ा सा अलग है, इसने थोड़ा सा तो कुछ क्योंकि अलग है। क्लियर हाँ, करके तो सब आए हैं। क्लियर करके तो सब आ गया। अब वो फ्लेक्स यहाँ नहीं चल सकता ना, वो फ्लेक्स कि यार हम IITian है, ठीक है, वो वैसे कहीं भी नहीं चलता है। बाहर तो चल जाता है थोड़ा। बट नहीं, जापान में नहीं चलता। बट हाँ, तो वो फ्लेक्स यहाँ नहीं चल सकता ना कि सब IITian है। यहाँ पे तुम्हें बहुत नॉर्मल लगेगा फिर IIT, फिर तुम्हें लगता है कि यार अब कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया जाए, अब कुछ ऐसा किया जाए कि एक अच्छी सी प्यारी सी इंटर्नशिप हो, चुनिंदा बच्चों में आ जाए, जो एक बड़ी प्यारी सी इंटर्नशिप फिर 1 साल तक फ्लेक्स मारा जाए। हाँ, फिर 1 साल तक कि हाँ अब इंटर्नशिप उठा लिया। वो चीजें फर्स्ट ईयर के मन में ही आती है। ये चीजें, ये क्वेश्चंस और इस तरीके के आर्गुमेंट सिर्फ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के मन में ही सेकंड ईयर के भी नहीं आती, फर्स्ट ईयर के ही मन में आ सकती है। तो एक आइडियल फर्स्ट ईयर मेंटलिटी के रहते मैंने भी ये सब सोचा और हम निकल पड़े अपनी DSC की जर्नी पे। जितना हो सका किया। थोड़ा ज़्यादा दिक्कतें नहीं हुई क्योंकि प्रोग्रामिंग कहीं ना कहीं पहले से आती थी, तो लैंग्वेज सीखने वगैरह का जो प्रोसेस होता था उसमें ज़्यादा दिक्कतें नहीं आई, तो स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दिया कि चलो भाई करने स्टार्ट करते हैं। एंड देन आई मेड माई फर्स्ट चैलेंज कि प्रोग्रामिंग एंड एल्गोरिथम करके एक क्लब होता है, प्रोग्रामिंग एंड एल्गोरिथम ग्रुप पैग, उसमें जाना है यार। वहाँ पे ना बहुत ऐसा रिस्पेक्ट होती है जो उस क्लब में होता है। ऐसा फर्स्ट ईयर मन में ऐसा होता है कि यार बड़ा ऐसा चूजी क्लब है जो ऐसा बहुत चूज करता है स्टूडेंट्स को कि हाँ यार यही कुछ चुनिंदा स्टूडेंट्स को मैं लूँगा। और वो बहुत ऐसा कॉम्पिटिटिव होता है वो क्लब, तो इट वाज लाइक कि अगर हाँ यहाँ हो जाए तो प्रिपरेशन किया। अब उसके बच्चों को और भी ज़्यादा अच्छी आती थी, तो वहाँ पे थोड़ा बैठा यार कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वाले टेस्ट से तो नहीं हो पाएगा, तो हम निकल लिया अलग राह पे। हमने मैथमेटिकल कंटेस्ट को टारगेट किया, मैथमेटिकल कंटेस्ट करते हैं। तो एडोज नाम का एक प्लेटफॉर्म हुआ करता था, उस पर बैठ जाते थे और दिन रात उसके क्वेश्चंस करते रहते थे क्योंकि वहाँ पे हुआ करता था। तो एट लास्ट फर्स्ट ईयर में नहीं हुआ, फर्स्ट ईयर जैसे तैसे निकल गया, रिक्रूटमेंट भी नहीं हुआ, उसके अलावा दूसरी सोसाइटी ब्रांच चेंज भी नहीं हुआ। अब देखो क्लब के चक्कर में ब्रांच चेंज को थोड़ा सा ऐसा ऊपर नीचे कर दिया, क्लब भी नहीं हुआ, ब्रांच चेंज भी नहीं हुआ, कोई नहीं। इसके चक्कर में दूसरी सोसाइटीज वगैरह में कहीं नहीं किया, अब चाहिए तो यही चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। तो दोबारा सेकंड ईयर फिर से, अब मैं थर्ड सेमेस्टर में भी अच्छे से अपना जा रहे हैं, क्लासेस वगैरह भी छोड़ दे रहे हैं, आज बैठेंगे थोड़ा ODS से घिसेंगे ऐसे ऐसे करके। सेकंड ईयर में फाइनली आके मैथमेटिकल टेस्ट में थोड़ा बेटर परफॉर्म करता हूँ, तो इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट हो जाता हूँ। इंटरव्यू में जाता हूँ, फर्स्ट राउंड होता है, ओके, सेकंड राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, सेकंड राउंड जाते हैं, नहीं हो पाता है। एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, क्योंकि उस टाइम तक मैं प्रोफेसर्स वगैरह से अच्छे से बात कर ले रहा था और प्रोफेसर्स देख रहे थे कि ओके ये थोड़ा तो ऐसा सीरियस है, कुछ लेके अपना हाँ टैक वैक करता है, बट ऐसा तो नहीं है कि छोड़ ही दे रहा है। वो जो बात है मन में अभी पीछे कुछ भी करना, पर ऐसा जो चीज़ कर रहे हो, जो एक आइडियल स्टूडेंट होता है, जो तुम्हें टास्क करने तुमसे एक्सपेक्टेड है वो तो तुम करो, साइड में तुम्हें कुछ करना हो तुम कर लो। तुम अपना सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पढ़ने आए हो, एनरोल्ड सिविल इंजीनियरिंग में हो, तो इसको तो मत ही छोड़ना है, तो तुम्हारा ऐसा ड्यूटी बन चुका है क्योंकि तुमने चूज़ किया है, तो तुम करोगे तो सही। तो वो बैक ऑफ द माइंड था, तो उन कोर्सेज को भी मैं पढ़ता रहता ही था, ऐसा बिल्कुल छोड़ नहीं देता था। तो प्रोफेसर्स को था कि हाँ यार थोड़ा थोड़ा सही पर कर तो ले रहा है, तो अब उनसे बात करने जाते थे तो वो ऐसा बताते थे कि तुम आना, कभी मिलेंगे, आराम से बैठेंगे, बातचीत करेंगे। तो फिर हमारे यहाँ पे एक नए फैकल्टी ज्वाइन हुए थे, डॉक्टर तरुण गंगवार, अभी मेरे गाइड भी वही है, मेरे मेंटर थ्रू आउट माई दिस जर्नी, मेरे मेंटर भी रहे हैं वही। फिर मैं उनसे मिला एंड वी समहाउ कनेक्टेड रियली गुड, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा ऐसा मैथमेटिक्स वगैरह को पसंद किया करते थे। फिर उन्होंने अपनी जर्नी बताई कि कैसे उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में अच्छे से किया, फिर वो कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स की साइड गए, मल्टी स्केल डायनेमिक्स इन सब की साइड गए। उन्होंने डबल मेजर्स किया, मेजर्स इन सिविल इंजीनियरिंग एंड माइनर्स इन मैथमेटिक्स अपनी मास्टर्स में, और फिर PhD में वो एकदम ऐसा एक यू नो एनालिसिस, मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, इन सब चीज़ों में गए। तो ऐसा बड़ी बड़ी सी टर्म, प्यारी प्यारी सी टर्म दिख रही थी, तो कहीं चांस मिला था कि हम जा सकते हैं। तो थर्ड सेमेस्टर में ये सब चीज़ें हो रही थी वहाँ पे, सेकंड ईयर, हाँ सेकंड ईयर। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि अगर तुम्हें आगे करना हो तो आई कैन प्रोवाइड यू सम प्रीरिक्विजिट्स, तुमको पढ़ने बैठो और देखो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए सही है तो आई वुड प्रेफर कि तुम थोड़ा रिसर्च साइड जाओ और अपने एकेडमिक्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो। फिर पैक भी नहीं हुआ, तो आई वाज लाइक कि मे बी माई प्रोफेसर वाज राइट, ही मस्ट हैव सीन समथिंग,
तभी उन्होंने सजेस्ट किया है, तो काम करता हूँ, ट्राई करता हूँ, क्यों ना ट्राई करे दे। फिर हमने बैठे देखे रिसर्च इंटर्नशिप्स, अब वो और भी ज़्यादा चूजी। रिसर्च इंटर्नशिप्स उनको बहुत अच्छा एकेडमिक्स चाहिए होता है, मतलब एटलीस्ट हमारे सामने पोर्ट्रे किया गया था कि बहुत अच्छा एकेडमिक्स चाहिए होता है इनको, तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो ठीक है, रियलिटी में क्या है? और हो जाता है। अगर तुमने एफर्ट्स डाले हैं रिसर्च साइड तुम्हारे अच्छे से, या तो तुम्हारा एकेडमिक्स वगैरह काफ़ी अच्छा हो, तुम्हारी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो मोटिवेशन लेटर है वो अच्छे से पोर्ट्रे कर पा रहा हो कि हाँ हाउ मच यू आर इंटरेस्टेड इन रिसर्च, नहीं तो तुम्हारा वर्क तुम्हारे लिए बोल रहा हो, ठीक है। तो अगर तुम्हारा रिसर्च पेपर वगैरह या इन सब में कोई वर्क है तो वो बहुत अच्छे से बोलते हैं, मेरे पास वो नहीं था। तो फिर 4th सेमेस्टर हमने सोचा कि बाय बाय टेकी गाय, थोड़ा सा कोर पढ़ा जाए। बहुत मेहनत की उस टाइम पे, आगे पहली बार ऐसा लगा कि हाँ अब मेहनत हो रही है, हर क्लास को जाना है, बैठ के नोट्स बनाने हैं, हर ट्यूटोरियल जाना है, टाइम पे सबमिशंस करने हैं। मतलब पहली बार लग रहा था कि हाँ बैक टू स्कूल लाइफ जा चुके हैं। मेहनत की एट लास्ट। अब क्या था कि भाई 3rd ईयर स्टार्ट होते ही इंटर्नशिप्स वगैरह लगनी शुरू होगी, तो अभी करना है जो भी करना है, फिर तो कुछ मतलब नहीं रहा है। अब पहुँचाना है 9+, जो कभी सोचा भी नहीं था कि होता भी होगा। तो अब लगा कि नहीं, अब 9+ पहुँचाना है। बैठे एक दिन कैलकुलेटर निकाला, देखा कितनी चाहिए 4th सेमेस्टर में 9.78 9.8 ही चाहिए थी 9 ऊपर करने के लिए, 9 पे जाने के लिए। 9 टच करना है, जस्ट 9.000, तुम्हें 9.8 चाहिए। एंड आई वाज लाइक दम ये थोड़ा ही होता है, आज तक 8.9 के पार नहीं आई है कभी, जस्ट 9.2 9.3 आ जाए वही बहुत अच्छा है। फर्स्ट ईयर में किया होता तो ब्रांच चेंज हो जाता। हाँ, तो आई वाज लाइक यार चलो हम क्या कर सकते हैं, जितना कर सकते उतना कर लेंगे। अब मैनिफेस्टेशन कुछ ऐसी थी कि यार 9+ पे जाना ही जाना है, कि उस सेमेस्टर एग्जैक्ट 9.8 आई। एंड फाइनली इंटर्न सीजन आया है और सीवी में लिखा है 9.00। अब थोड़ी थोड़ी हैप्पीनेस अंदर से। अब बैठेंगे माइटेक्स, अब बैठेंगे डार्टवाइज, जर्मनी जाएंगे, नहीं जाएंगे कनाडा। छुट्टियां खत्म होके वापस कैंपस आते हैं, पता चलता है डार्टवाइज हो चुकी है बंद, माइटेक्स के साथ हो चुके हैं रिश्ते खराब, क्योंकि कनाडा नहीं भेज रहा है इस बार। लग गए। फिर और देखा यार और कहाँ अप्लाई कर सकते हैं कैसे, तो अलग अलग वेबसाइट्स पे गए, पता किया ओके स्विट्ज़रलैंड के अपने अलग प्रोग्राम्स होते हैं, थिंकस्विस करके। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी अपना अलग निकालती है। गिटहब रेपोजिटरीज़ पे गए, वहाँ पे अलग अलग प्रोग्राम्स देखे, अपने लिए कुछ 3-4 प्रोग्राम सेलेक्ट किए। कोई चांस नहीं था, कुछ एकदम ऐसा लग रहा था कि जस्ट ऐसा ब्लाइंडली छोड़े जा रहे हैं, बट एट लास्ट व्हाट कैन वी डू, टेक अ चांस। मैंने लिया, किया, रिज्यूमे वगैरह अच्छे से प्रिपेयर किया। और फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि किसी टेक वगैरह की इंटर्नशिप में बैठेंगे ही नहीं बैठेंगे। कोर की आ रही है, टेक की आ रही है, बैठेंगे नहीं। रिसर्च जाना है तो रिसर्च ही जाना है। अब जो चीज़ देख ली हो करना उसी को ही है, जो होगा देखा जाएगा। लास्ट क्या होगा, नहीं होगा कोई नहीं, यहीं से कर लेंगे कहीं से। तो फिर मैं अपने सीनियर से मिलता हूँ दोबारा, फिर से बताता हूँ सर माइटेक्स भी नहीं आ रही है, सर दादवाइज भी नहीं आ रही है। सर मैंने तो सब कुछ दादवाइज को ऐसा मद्देनजर रखते हुए किया था, वो इसलिए किया था क्योंकि तरुण सर दादवाइज में गए थे। तो अब मेरे पास वो टारगेट था कि देयर इज अ पर्सन आई लुक अप टू एंड ही वेंट फॉर हिज इंटर्नशिप थ्रू दादवाइज, जैसा तूने जर्मनी +2 को देख के किया था। हाँ, सेम कि वो लड़का कर रहा है तो मैं वो करूंगा, अभी तरुण सर ने वो किया था तो मैं वो करूंगा। तो तरुण सर दादवाइज गए थे, तो था यार दादवाइज जाना है, ठीक है, क्योंकि एक सेट हो जाएगा कि हाँ कहीं ना कहीं मैं इनकी डायरेक्शन में जा तो रहा हूँ थोड़ा। बट ही इज एन ओवर अचीवर यार, मतलब तुम अचीव कर सकते हो पर उनके जितना नहीं कर सकते हो। तो किया उसी को मद्देनजर रखते, पर वो तो बंद हो गई। अब करे तो करे क्या। तो कुछ सीनियर्स मिले, उन्होंने बताया कि ओके MOU साइंड है हमारी यूनिवर्सिटीज़ के, तो ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी भी आती है, तुम उधर अप्लाई कर देना। ठीक है। फिर हमारे एक सीनियर थे प्रियांशु जोशी करके, वो लास्ट ईयर जापान गए थे सेम यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में। उन्होंने बताया कि एक और प्रोग्राम आता है ESEP करके, उसमें अपनी एप्लीकेशन डाल देना, वहाँ भी MOU साइंड है, तो शायद वहाँ तुम्हें प्रेफरेंस मिल जाए हमारी यूनिवर्सिटी से। बट द थिंग इज़ कि यूनिवर्सिटी से हमारे अप्लाई करते हैं उसमें बच्चे काफ़ी। तो अब तुम देखना तुम्हारी CV वगैरह कैसा है, तुम्हारी कैसा है, तुम अच्छे से अप्लाई करना। देन काफ़ी जगह अप्लाई किया, लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस जुगाड़े, बहुत सारा ऐसा डॉक्यूमेंटेशन वर्क चला, साथ साथ में अपना पासपोर्ट वगैरह भी का भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क चल रहा है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस बार बार कभी इस प्रोफेसर से कभी इस प्रोफेसर से। तो एक तरह सा रिग्रेस प्रोसेस चला। दोबारा फिर से रिजल्ट्स आने का टाइम स्टार्ट हुआ। अब एक हुआ करता था थिंकस्विस, जिसमें मैंने सोचा था कि थिंकस्विस जाएंगे, वहाँ पे हमने मेलिंग वगैरह स्टार्ट करी मैंने। तो एक बड़े ही प्यारे गाइड मिले जो कहीं ना कहीं मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट से भी थोड़ा थोड़ा ऐसा अलाइन करते थे। वो ऐसा डाटा ड्राइवन लेबोरेटरी है उनकी, तो वो कंप्यूटेशनल जियोटेक्निकल मैकेनिक्स पे वर्क करते हैं। वो थोड़े थोड़े इम्प्रेस थे। ओके, तो लाइक कि ठीक है तुम थिंकस्विस के थ्रू अप्लाई करो,
अपनी मतलब फंडिंग के तुमने लिए। अप्लाई करने से पहले उनसे कांटेक्ट करना शुरू हाँ कर हाँ दिया? हाँ, तुम्हें एक होस्ट लेबोरेटरी ढूंढ के रखनी होती है थिंग्सफीस के लिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है तुम अप्लाई करो, पार्शियली फंडेड उधर से था, उन्होंने बोला थोड़ा फंड हम कर देंगे। तो उन्होंने काफ़ी हेल्प की एंड ही वॉज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ही वॉज एश्योर्ड कि हाँ ये बच्चा आ रहा है, क्योंकि उन्होंने फिर पास्ट ईयर के कैंडिडेट्स वगैरह को जाकर देखा तो ही वॉज लाइक कि हाँ इसकी CV ठीक ठाक है तो आई थिंक ही कैन गेट। तो उन्होंने अपना डिपार्टमेंट लेवल वगैरह पे जो मेरे लिए फंडिंग्स क्लियर वगैरह होनी थी, तो अलग से जो मुझे प्रोग्राम के अलग से वो सब उन्होंने करवा दी, सब डॉक्यूमेंटेशन वर्क कंप्लीट हो रहा है। लास्ट में आके पता चलता है कि थिंग्सफीस ने अपना इनटेक काफ़ी कम कर दिया। जो थिंग्सफीस 20 स्टूडेंट्स 18 स्टूडेंट्स हमेशा लिया करती थी इंडिया से, इस बार उन्होंने 4 स्टूडेंट्स को लिया है। 4? एंड आई एम नॉट वन ऑफ देम। एक और शौक, तब पहली बार रोना आया यार, सही भी कर रहे हैं ना सब चीज़, हम सब कुछ करते हुए तो जा रहे हैं। अब मैंने 5th सेमेस्टर में फिर से घिसाई की, 9.0 को 9.09 तक लेके गया। सही भी कर रहे हैं ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मेहनत ही करे जा रहे हैं, ऐसे ही करे जा रहे हैं। 15 ही दिन बाद की बात है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो से रिजल्ट आता है, यू हैव बीन सिलेक्टेड। अरे वाह। 14 मार्च ऐसा होली थी, सब लोग खेल रहे थे एंड आई वाज हैप्पी, आई वाज एकदम ऐसा हैप्पीएस्ट आई कुड एवर बी कि यार फाइनली जिस चीज़ के लिए इतनी सब चीज़ें छोड़ के इतनी मेहनत तब से कर रहे हैं, फाइनली इट हैपेंड। अदरवाइज जब चीज़ें तुम छोड़ते हो किसी चीज़ के लिए और वो ना हो तो यू आर नॉट क्वेश्चनेबल टू द पीपल्स, यू आर क्वेश्चनेबल टू योरसेल्फ। तुम्हें वहाँ पे आंसर जो करने होते हैं खुद को करने होते हैं। मैंने जो किया वो सही किया या नहीं किया, लोग तो पूछेंगे कि यार हुआ या नहीं हुआ, कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, पर तुम खुद को भी समझाने लगते हो कि यार ऐसा हो गया होगा ना इसलिए नहीं हुआ, अदरवाइज बंद हो गई नहीं तो हो ही जाता। तो वो नहीं करना था, बट एट लास्ट आई गॉट चांस कि चलो अभी यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो जाना है। इसका भी एक था कि प्रोफेसर ने इंटरव्यू लिया था तो इंटरव्यू अच्छा गया था एंड ही वाज काइंड ऑफ कि ओके। वहाँ पे मेरा काम आया, मेरा एक लेबोरेटरी प्रोजेक्ट जो मैंने अपने सोफोमोर ईयर के बाद जो किया था, यहीं पे रुक के, छुट्टियों में घर नहीं गया था बट यहीं पे रुक के एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा था। तो वो जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस था लेबोरेटरी का, उसकी वजह से थोड़ा सा ऐसा अपर हैंड मिला और वहाँ पे जो प्रोफेसर ने इंटरव्यू लिया था उनको पसंद आया, तो दे वी लाइक ओके यू कैन कम। ठीक है, तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन है, मतलब तुमने ऐसे बताया कि तुम्हें हर मोमेंट पे किसी ना किसी सीनियर भैया उनका हेल्प मिला, तो अभी तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि फर्स्ट ईयर में जो आ रहे हैं, क्योंकि तुमने हेल्प लिया है, तो तुमने ऐसे कुछ किया, मतलब फर्स्ट ईयर को हेल्प किया? देखो मैं जो मानता हूँ कि फर्स्ट थिंग यू हैव इन योर कॉलेज, तुम खुद की पर्सनालिटी डेवलपमेंट करो, खुद के सब कुछ डेवलपमेंट करो। सेकेंडली तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि तुम्हारे जो जूनियर्स आ रहे हैं उनको सही डायरेक्शन दिखाओ, उनके लिए सही डायरेक्शन दिखाओ। देखो 100 अलग अलग तरीके की चीज़ें हो रही होंगी तुम्हारे, डायरेक्शन उन पे ना थोपो, उनसे सुन के उनकी डायरेक्शन में पूछो। तुम अगर उनके लिए अच्छे सीनियर बन सकते हो, वो तुम्हारी तरह सोच रहे हैं, वो तुम्हारी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, give them the kind of advices which bring out their best। कि हाँ इस फील्ड में अगर तुम्हें लग रहा है वो अलग, तो उनको मिलवाओ उन दूसरे सीनियर से। आई हैव ऑलवेज ट्राइड इट, मतलब मैंने कुछ ट्राई किया है, नहीं किया है, या मैं कुछ अचीव कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, बट आई ऑलवेज वॉन्टेड। तुम अचीव कर रहे हो, क्योंकि मैं अभी अभिषेक से मिला था और उसने बहुत अच्छे बातें बताई हैं। आई ऑलवेज ट्राई कि एक अच्छे स्टूडेंट बनो, गुड फॉर यू, एक अच्छे एम्प्लॉय बनो, अगर तुम टेक वगैरह साइड में जा रहे हो, एक अच्छे रिसर्चर बनो, गुड फॉर यू, बट एक अच्छे सीनियर जरूर बनो, क्योंकि वो जो गाइडिंग पाथ होता है ना, इफ यू कैन गाइड समवन टू द राइट पाथ, दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। तो आई ऑलवेज ट्राई कि मेरा इंटरेक्शन जिस स्टूडेंट से हो रहा है, मैं खुद से भी जाके इंटरेक्ट करता हूँ। स्पेसिफिकली जो मेरा ऐसा जूनियर से जूनियर बैच था, वहाँ पे मेरा बहुत इंटरेक्शन है। मैं टीचिंग असिस्टेंट भी हुआ करता था उनमें से 2 अलग अलग कोर्सेज का मैं टीचिंग असिस्टेंट था। तो जितने भी जूनियर्स जिनसे मैं मिल पाया, जिनको मैं कुछ भी कन्वे कर पाया, आई ट्राइड माई बेस्ट कि यार देखो मैं आज जहाँ पे हूँ, मैं अलग अलग लोगों की मेंटरशिप्स की वजह से हूँ, मैं अलग अलग लोगों की एडवाइजेस की वजह से हूँ। अगर मैं कहीं किसी की किस्से, किसी की कहानी में एक ऐसा रोल प्ले कर पाऊँ कि कल को वो बैठ के ऐसा देख पाए कि हाँ मतलब मेरे पास भी एक ऐसे सीनियर थे जो मेरे को ऐसे लगता है, जैसे मान ले तुम्हारा कोई हेल्प कर रहा है, तुम्हें कोई हेल्प कर रहा है, तुम्हारा कोई मेंटर है, तो तुम क्या फील कर रहे हो?
तुम कुछ फील कर रहे हो, हाँ हाँ अच्छा फील कर रहे हो, तो तुम, मेरे को लग रहा है कि तुम चाहते हो कि जैसा मैं उनके लिए फील कर रहा हूँ अगर मैंने वैसा किसी की लाइफ में कर दिया, हाँ, तो मतलब वो भी सम पॉइंट ऑफ टाइम। हाँ मतलब वो था ना, मेरे सीनियर्स, मेरे कुछ ऐसा बहुत प्यारे मेरे करीबी सीनियर्स थे, तो एक काइंड ऑफ एक स्टेबिलिटी रहती है एक मन में कि यार अगर ठीक है यहाँ पे जाके मेरे से चीज़ें थोड़ी बिगड़ रही है ना, या मुझे ये इश्यू थोड़ा सा आ रहा है, मुझे ये कोर्स समझ में नहीं आ रहा, या मुझे अब क्या करना है मुझे ये समझ नहीं आ रहा, तो आई हैव समवन जिससे मैं कंसल्ट कर सकता हूँ, जिसके पास एक्सपीरियंस है, जिसको पता है यहाँ पे कैसे बिहेव करना है। तो अगर तुम किसी का वो स्पेस बन पा रहे हो, दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन अचीव इन ओके। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन है, उनका मेनली डाउट क्या रहता है? देखो मेनली डाउट आई कैन से वही रहता है, क्या चीज़ करे और क्या चीज़ छोड़े, कि 100 लोग 100 अलग अलग चीज़ें कर रहे होते हैं। कुछ चीज़ें तुम्हें याद रखनी है, अपने हमेशा दिमाग में रखनी है, हर चीज़ तुम्हारे लिए नहीं होती है, हर चीज़ को पकड़ के नहीं रखना होता है, चीज़ों को ट्राई करते रहना होता है। यू ट्राई एवरीथिंग एंड देन यू चूज तुम्हारे लिए क्या अच्छा था, तुम क्या सबसे बेस्ट कर सकते हो। एक ही पेज पे अटके रहोगे, एक ही चैप्टर को बार बार करते रहोगे, ठीक है, मे बी यू कुड हैव डन इवन बेटर। मतलब सेकेंडली तुम्हें बहुत अलग अलग तरीके के सीनियर्स मिलेंगे, कुछ अपना किसी एक फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, कुछ किसी दूसरे फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। यू हैव टू चूज़ फॉर योर सेल्फ, तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हें कैसे लोगों से इंटरेक्शन रखना है। तो IIT इज़ ऑल अबाउट चूजिंग राइट पीपल फॉर यू, चूजिंग राइट पाथ फॉर यू। अपॉर्चुनिटीज़ की हर जगह भरमार है, तुम्हें कहीं कम अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलने वाली है। एंड आई थिंक दिस इज़ द थिंग आई डिड। I choose what was good for me at the right time. I choose the mentors I always needed. I choose the seniors जो मेरे जो पाथ है उनसे अलाइन करते थे। ठीक है, बहुत प्यारे सीनियर्स थे, बहुत अच्छे सीनियर्स थे जो दूसरे फील्ड्स में बहुत अच्छा कर पा रहे थे, बट वो मेरी जितनी डायरेक्टली हेल्प कर सकते हैं या ये जो सीनियर्स मेरी जितनी डायरेक्टली हेल्प कर सकते हैं, बहुत अंतर होता है। तो यू हैव टू चूज राइट। तो मतलब दो बातें हैं। पहली बात कि तुम किसी के पाथ को फॉलो मत करो, पहले अपना पाथ देखो कि क्या है, उस पर वर्क करो। हाँ। और दूसरा ये जो तुमने बताया कि मल्टीपल चीज़ें होती हैं, तुम्हें छोड़नी पड़ेंगी, तो अगर यहाँ पे जैसे मैंने नोटिस किया कोई फेस्ट भी होता है, हाँ। तो सेम टाइम पे मल्टीपल इवेंट चले होते हैं। हाँ हाँ। तो तुम हर इवेंट में तो जा नहीं सकते हो, तुम हर टाइम पे हर जगह नहीं रह सकते हो। एग्जैक्टली यहाँ पे डांस चला है, वहाँ पे कुछ और मेंटली भी नहीं रह सकते हो। तुम मेंटली 10 चीज़ों को एक साथ नहीं संभाल सकते। अगर कुछ चीज़ों को छोड़ो, कुछ चीज़ों को ज़्यादा बेटर करने के लिए। हाँ, और उस टाइम भी अगर तुम ये करोगे कि मैं भाग के जाता हूँ कन्वोकेशन हॉल में क्या चला है देखता हूँ, भाग के जाता हूँ मैक में क्या चला है, तो तुम भागते रह जाओगे। हाँ हाँ, तुम देख ही नहीं पाओगे वहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है। एग्जैक्टली। तो तुम पहले छोड़ो, हाँ। बैठो, वो देखो पूरा टाइम क्या किस कहाँ पे क्या चल रहा है, फिर देखो तुम्हें किस में इंटरेस्ट है, तुम उस वाली जगह पे जाओगे तो एग्जैक्टली। तुम्हें स्टार्टिंग से सब कुछ करते हुए नहीं चलना होता है। हर फर्स्ट ईयर को लगता है कि यार मैं ना फर्स्ट ईयर में सब कुछ सीख लूँगा, नहीं, टाइम दो, सेकेंड ईयर तक सीखो चीज़ों को। एटलीस्ट 3 सेमेस्टर्स, मैं खुद बोलता हूँ, ये ऐसा बताया नहीं गया, कहीं नहीं गया, मुझे खुद 3 सेमेस्टर लगे, तो इसलिए मैं हमेशा 3 सेमेस्टर बोलता हूँ। 3 सेमेस्टर्स अलग अलग चीज़ों को ट्राई करो, छोड़ो, नई चीज़ पकड़ो, उसको ट्राई करो, ठीक है। देन यू डिसाइड फॉर योर सेल्फ कि नाउ 4th सेमेस्टर ऑनवर्ड्स मुझे क्या चीज़ करनी है। सही बात। तुम ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम AIML करते हुए रह गए, तुमने डेवलपमेंट कभी की ही नहीं, तुम डेवलपमेंट ही करते रह गए, तुमने AIML कभी नहीं किया, तुम सिर्फ टेक करते रह गए, तुमने अपनी कोर साइड कभी एक्सप्लोर ही नहीं की। एक्सप्लोर एवरीथिंग, देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ। 3 सेमेस्टर तक तुम सब थोड़ा एक्सप्लोर करो, फिर देखो कि किस में इंटरेस्ट आ रहा है, मेरे में ये कैपेसिटी है, इस कैपेसिटी में कहाँ ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। हाँ। ऐसे मत करो कि हाँ ये बहुत अच्छा है पर मैं कर ही नहीं सकता। हाँ, तुम्हारी कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कुछ लोगों को डेवलपमेंट बहुत अच्छा लगता है, वो एंजॉय करते हैं उस प्रोसेस को, कुछ लोगों को नहीं लगता अच्छा। हाँ, मतलब इंटरेस्ट की बात आ जाती है, इंटरेस्ट की बात आ जाती है। एक टाइम पे तुमने कोई फील्ड चूज कर लिया तो मेहनत तो सब मांगते हैं, और मेहनत के लिए इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। और अगर चूज योर पाथ योरसेल्फ, ठीक है, किसी के जस्ट कि लोग कर रहे हैं या लोग अच्छा कर पा रहे हैं उस साइड पे मत जाना। क्योंकि अगर तुम
मतलब ऊपर पहुंचना चाहते हो तो टाइम तो देना पड़ेगा। हाँ। और बिना इंटरेस्ट के टाइम तो होगा नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं फिर। जी बहुत सर, बढ़िया इट वाज कन्वर्सेशन था, nice, मज़ा आया। it was a nice conversation and at last I want to thank you sir कि आपने पहली बात तो इतना लायक समझा कि मैं यहाँ पे बैठ सकूँ, लोगों को थोड़ा गाइडेंस दे सकूँ, स्पेशली मेरे जो जूनियर्स आ रहे हैं अभी उनको गाइडेंस दे सकूँ। एंड या आई एन्जॉयड इट रियली and sharing my own experiences. I just hope it might help you guys a bit, and thank you sir, thank you once again.